हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स 1 चैप्टर नंबर जो 6 है, ठीक है, सांख्यिकी, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संग्रह है 6.2, क्वेश्चन नंबर है 3, जो कि अक्सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं। ओके, लिखा है मुंबई पुणे द्रुत गति मार्ग का परिवहन नियंत्रित करने वाली पुलिस चौकी पर किए गए सर्वेक्षण में निम्न सर्वेक्षण प्राप्त हुए। जो सर्वेक्षण दिया गया है आपके किताब में, ये आपका हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ठीक। मैंने इसको यहाँ पर वर्टिकल रूप में लिखा है, खड़े रूप में लिखा है, वो आड़े रूप में आपको दिया है। तो क्या क्या दिया है, सर्वेक्षण प्राप्त हुए, तो इस दिए गए प्राप्तांकों की हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका अर्थात हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन ज्ञात करो, ठीक। जैसे मैंने पहले बताया, वहां पर आपको हॉरिजॉन्टल में दिया है, आड़े में दिया है, यहाँ पर मैंने खड़े में लिखा है। क्या क्या दिया हुआ देखो, वाहनों की गति अर्थात हम इसको लिखते हैं वर्ग, ठीक है, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। वाहनों की गति कैसी है, 60 to 64, 65 to 69, इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है वाहनों की संख्या, जिसको हमने बारंबार कर लिया, फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्लास है, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें दो चीजें दी गई, जैसे 60 to 64 वाहनों की जो गति है 60 किलोमीटर पर आवर से 64 किलोमीटर पर आवर, कितनी वाहनों की संख्या है, 10, इस हिसाब से चल रहा है। जबकि 65 to 69 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 34 वाहन है, चल रहा है। 70 to 74 55 वाहन, 75 to 79 85, 80 to 84 10 और 85 to 89 6। इस प्रकार वाहनों की संख्या और उनका स्पीड, वाहनों की गति दिया गया है। तब हमें इसका क्या निकालना है, बहुलक, सॉरी, इसका निकालना है माध्यिका, मीडियन। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ये प्रथम वर्ग है 60 to 64 और 65 to 69। यहां पर हम देख रहे हैं ये जो पहले वर्ग का निम्न वर्ग सीमा है 60, उसकी जो उच्च वर्ग सीमा 64। दूसरे वर्ग का यहाँ पे 65 से शुरू, मतलब 64 पे खत्म हो रहा है और 65 पे चल रहा। तो ये जो वर्ग है, जो वाहनों की गति, जो वर्ग हमने लिया है, क्लास लिया है, एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में नहीं है, सतत स्वरूप में नहीं है, ये डिसकंटिन्यू फॉर्म में है, खंडित स्वरूप में है। मतलब जहां पे अंत हो रहा है 60 64, वहां पे 64 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 65 से हो रहा है। आई बात समझ में? तो हमें ये जो क्लास है, जो वर्ग है, हमें सतत स्वरूप का कंटिन्यूएशन फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया वर्ग हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यदि आप देख रहे होंगे, तो जहां किसी भी वर्ग का आप उच्च वर्ग सीमा ले लो और उसके बाद वाले वर्ग का निम्न वर्ग सीमा लो, मतलब 64 और 65 या 69 और 70, इनके बीच का जो अंतर आता है वो है 1। इसी जो अंतर है 1 है, इस अंतर 1 को डिवाइड करो 2 से, आता है 0.5। ये जो हो गया आपका एडजस्टमेंट फैक्टर, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट फैक्टर। आई बात समझ में? तो ये जो 0.5 है, हम सतत वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, निम्न वर्ग सीमा में घटाएंगे और उच्च वर्ग सीमा में जोड़ेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट वाले में यही क्रम करेंगे, निम्न वाले में घटाएंगे, उच्च वाले में जोड़ेंगे, तो आपका सतत वर्ग बन जाता है। तो 60 में से आप जब 0.5 माइनस करोगे तो कितना आता है, ये आता है 59.5 टू डैश, इसमें ऐड करो 64 में, क्या जाएगा 64.5। उसी प्रकार नीचे वाले में देखो, 65 में से 0.5 हमें क्या करना है, कम करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करो। 65 में से माइनस किया तो आया 64.5 टू, इसमें ऐड करो 69.5, ठीक है। मतलब अब यहां देखो, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां खत्म होगा वापस यहीं से शुरू होगा, इसमें वो करो, यही आएगा 69.5 टू 74.5। वापस देखो यहां पर ए वाला नीचे लिख दो, 74.5 टू 79.5, राइट। उसके बाद देखो ये वाला इधर नीचे लिख दो, 79.5 टू
84.5, नीचे लिखो 84.5 टू 89.5। तो हमने यहाँ पर सतत स्वरूप का जो वर्ग है ना, सतत वर्ग मतलब नया वर्ग, नया क्लास, वो हमने बना दिया। ठीक, तो ये आपको बनाना है। माध्य रहेगा तो उसमें सतत दिया रहे चाहे खंडित स्वरूप का वर्ग रहे, आप डायरेक्टली करोगे। लेकिन माध्यिका, मीडियन, माध्यिका या बहुलक रहे तो अगर खंडित है तो हमें सतत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सतत हमने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद यदि आप देखोगे ये वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या है। हम उसके बाद एक और कॉलम हमने बनाया है, इसका लिखे संचयी बारंबारता से कम, अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे लिखेंगे इसमें, पहला वाला जो बारंबारता है वो एज इट इज आएगा 10। ठीक है, दूसरे में क्या करोगे, इस 10 को इसमें जोड़ दोगे, 10 प्लस 34 आएगा 44, राइट। अब इस 44 में इसको जोड़ोगे, मैंने इसका बताया 10 में 34 जोड़ा तो आया कितना, 44। ठीक है, ये आपके लिए मैंने किया, ऐसा करना नहीं है। नेक्स्ट, इस 44 में 55 को जोड़ो, देखो 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 5 9, यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता। नेक्स्ट है 99 में 85 जोड़ो, 99 में 85 जोड़ो, देखो कितना आएगा, 9 प्लस 5 14, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18, 184। नेक्स्ट 184 में 10 जोड़ो, 194, 194 में 6 जोड़ो, टोटल आया है 200। ठीक है, ये टोटल, इसको संचयी बारंबारता से कम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 60 से 64 किलोमीटर वाले, अर्थात 64 किलोमीटर से जो कम है, ये आप सतत वर्ग में देख सकते हो, 64 किलोमीटर से जो कम है वो ऐसे वाहनों की संख्या 10 है ना। अब नए सतत के स्वरूप में देखेंगे हम, तो 64.5 से कम जो है 10 वाहन है, 69.5 से कम अर्थात यहां तक 44 वाहन है, 74.5 किलोमीटर पर आवर से कम 99 है। इस प्रकार इसीलिए किया है संचयी बारंबारता से कम। तो हमें क्या निकालना है इसका, इसको निकालना है माध्यिका। माध्यिका में यदि आप देखोगे, ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र मैं यहां पर देता हूं, उस सूत्र की सहायता से हमें क्या क्या किसकी आवश्यकता है वो हम यहां पर देखेंगे। देखो, माध्यिका अर्थात मीडियन बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इंटू H। n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज n, माध्यिका इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इंटू H। यहाँ पे इस जो कॉन्सेप्ट है L n/2 CF F, ये क्या चीज है इसका हम थोड़ा सा उल्लेख करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो L है ना, L और n/2, n क्या है, n मतलब है कुल संख्या ना, टोटल, टोटल कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो, n इज इक्वल टू 200, n इज इक्वल टू 200। सो n इज इक्वल टू 200 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 200 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 100, दैट इज इक्वल टू 100। अब हमें देखना है ये जो 100 है ये कहां पर आ रहा है, देखो यहाँ पर संचयी बारंबारता में आप देखिए हमें माध्यिका वर्ग निकालना, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर देखो ये 100 है, तो 100 से नीचे आप देखो 100 से कम जो संख्या है 10 है, 44 है, 99 और 100 से ज्यादा है 184। ये जो 99 है ये 100 से कम है, तो ये 100 नंबर किस में एग्जिस्ट करेगा, किस में आएगा, यदि हम देखें तो 100 नंबर जो है 99 से ज्यादा अर्थात इस वाले क्रम में आएगा, इस वाले वर्ग में आएगा। तो ये आपका बन गया माध्यिका वर्ग, ये आपका बन गया, यह है माध्यिका वर्ग, राइट, मीडियन ऑफ द क्लास, ये हो गया आपका माध्यिका
वर्ग। इस माध्यिका वर्ग में जो L है तो माध्यिका वर्ग की निम्न वर्ग सीमा L, ये देखो यहां पर ये हो गया आपका L, L इज इक्वल टू 74.5। ठीक, उसी प्रकार यदि माध्यिका वर्ग में बारंबारता देखा जाए, वाहनों की संख्या बारंबारता इस माध्यिका वर्ग में बारंबारता देखो 85 है, ए हो गया आपका F, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो हमारे पास देखो L हो गया 74.5, F हो गया 85 और माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है यह है 99। तो ये हो गया आपका CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF का मान हो गया 99, राइट, CF का मान 99। और इसमें एक और चीज देखो, L हो गया, N/2 हो गया, CF हो गया, F हो गया, H वर्गांतर अर्थात वर्गांतराल। तो H का मान देखो, दो वर्गों के बीच का अंतर आप देखोगे तो यहाँ ये जो वर्ग माध्यिका वर्ग है ना, वर्गांतर यदि देखोगे 74.5 से 79.5 है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 5। या दो वर्गों के बीच का आप अंतर देखोगे 70 to 75 या इनके बीच का अंतर आप देखो तो आता है 5। तो H इज इक्वल टू आता है 5। ये जो आपने मान रखा है L, F, CF, H, हर एक के मान रखने के लिए आपको आधा मार्क्स मिलता है। तो ये आपको लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखना है आगे, हमें माध्यिका सॉल्व करनी है कि माध्यिका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब माध्यिका निकालने के लिए मैं डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक, फॉर्मूला लिखना है, फिर उसका मान रखना है, फिर इसको हल करना है। मैं आपको माध्यिका डायरेक्टली निकाल रहा हूं। माध्यिका इज इक्वल टू L, L कितना है 74.5 प्लस ब्रैकेट N/2 कितना है देख लो 100 माइनस CF कितना है यहां पर देख सकते हो 99 अपॉन F, F कितना आया है 85 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू H, H कितना है 5। इस प्रकार से तो माध्यिका यदि देखो तो वापस माध्यिका बराबर 74.5 प्लस 100 माइनस 99 1 अपॉन 85 है ना, इनटू ये आएगा 5। अब मैं डायरेक्टली यहां से कैंसिल करता हूं। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3, 5 7 जा 15, 5 1 जा 5, 3, 35, 5 7 35, 17 मीन्स कितना हुआ 1 अपॉन 17। तो इज इक्वल टू 74.5 प्लस